पीटीआई 188 और दूसरी तरफ 179 है, तो 9 वोटों का फ़र्क है। लेकिन दोनों तरफ से जो इस हवाले से स्टेटमेंट्स हैं वो दुरुस्त नहीं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 5 वोटों का फ़र्क है, महमूद रशीद साहब कहते हैं 14 वोटों का फ़र्क है, लेकिन दर हकीकत 9 वोटों का फ़र्क है। अब राना साहब ने कह दिया 5 लोग इनके गायब हो गए, तो फिर वो कैसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। शाह महमूद साहब का मैंने आपको स्टेटमेंट सुनवाया है, आप क्या देख रहे हैं, होने क्या जा रहा है? आपको लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्मूथ सेलिंग ऑन द 22nd इन दी पंजाब असेंबली और परवेज़ इलाही सीएम इलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं? या फिर जो इल्ज़ामात अब लग रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, एफिडेविट सामने आ रहे हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं, फिर वही हंगामा आ रही होगी जो पहले होती रही? देखिए, होना तो बड़ा क्लियर चाहिए। जिस तरह बैरिस्टर साहब आपने देखा कि पंजाब की आवाम ने मैंडेट दे दिया पीटीआई को और उनके इत्तेहादियों को वो हुकूमत बनाए, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि जिस तरीके से अब अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश की जा रही है, वो आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, और ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक है। अगर किसी जमात को मैंडेट मिला, वो किसी भी जमात को मिला हो, चाहे नून लीग को मिला हो या पीटीआई को या किसी और जमात को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि स्मूथ सेलिंग है। स्मूथ सेलिंग क्यों नहीं है? इसलिए कि ये अब बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने भी बताया जिस तरह अता तारड़ साहब भी किसी का इस्तीफा दिखा रहे थे और भी लोगों के साथ राब्ते हुए, और बहुत सारा इस तरह का सिलसिला चल रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका ये हो रहा क्यों है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता इस तरह है कि जमहूरियत में आप अवाम के पास जाते हैं, अवाम फैसला करती है। ये सारे अवाम के पास गए और खान साहब भी अवाम के पास गए। जब ये अवाम में जाते हैं तो ये सियासी बोने बन जाते हैं, फिर ये बंद कमरों की सियासत करते हैं और जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, और वही ये अभी कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम वजारत आला ले लें। पर मुझे लगता है कि मुश्किल होगा इनके लिए इस टाइम। अच्छा, लेकिन इल्ज़ाम दोनों तरफ से आ रहे हैं, और वो इलियास चिन्योटी वाला वीडियो स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन 10 करोड़ तो क्या 10 अरब भी मिले तो मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। ये इलियास चिन्योटी कह रहे हैं, वो MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो फिर अब हम कैसे इसको वे करें? मतलब कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है या पैसे की सियासत है या ज़मीर फरोशी है, ये जितनी भी सौदागर आ जाते हैं सियासी मंडी में फिर भाव ताव करना शुरू कर देते हैं, ये दोनों तरफ हैं या एक ही तरफ हैं? देखिए, ये इसकी तो एक तारीख है बैरिस्टर साहब, ये बड़े पुराने अरसे से चल रहा है। छांगा मांगा की सियासत भी हमें याद है, उसके बाद पैट्रियट किस तरह बने वो भी हमें याद है, मुस्लिम लीग काफ किस तरह बनी वो भी हमें याद है। तो एक तारीख है, इसमें पैसे का किरदार भी और पैसे के साथ साथ कुछ ताकतवर लोगों का किरदार भी है। उस किरदार को भी हम फरामोश नहीं कर सकते। तो अभी जहां पे पैसा चल रहा है वहां पे डंडा भी चल रहा है, वहां पे टेलीफोन कॉल्स भी चल रही हैं, वहां पे लोगों से राब्ते करके उनको डराया धमकाया भी जा रहा है। एक इदारे का नाम तो परवेज चल रही है, ले लिया कि उस इदारे को कर रहा है। अब कौन कॉल कर रहा है सर? अब कौन कॉल कर रहा है? डंडा कौन चला रहा है? देखिए, सबको पता है परवेज इलाही साहब ने तो आईबी का नाम लिया ना कि आईबी हमारे लोगों को तंग ना करे। उसके अलावा मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के हवाले से खान साहब कहते हैं, बार बार वो ये कहते हैं उनकी जमात का मौकिफ है कि इन लोगों को इकट्ठा ही उन्होंने किया है और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से अब ये पंजाब के अंदर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर। अब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद वो न्यूट्रलाइज नहीं हो गया वो एलिमेंट? अभी भी आपको लगता है कि वो वाला फैक्टर है? ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने, स्वीप कर गई है 75%, 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी ले ली है इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वैसे उस फैक्टर की खान साहब ने बात नहीं की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद जो उन्होंने लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी वो फैक्टर है। देखिए, एक तो खान साहब ने आज एक ट्वीट किया, उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है कि न्यूट्रल्स को नजर नहीं आ रहा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो उस जिक्र तो उन्होंने आज भी किया अपनी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी कि जब सियासत अवाम में जाएगी, जब अवामी मैंडेट लेने की बात होगी, तो ये इसी तरह क्लीन बोल्ड होंगे। कोई भी गैर जमहूरी ताकत हो, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो अवाम के आगे खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर ये करते क्या है, अवाम से उन्होंने आज के ट्वीट में न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया काज़मी साहब। उन्होंने कहा है कि सरकार की अमरीकी साजिश से आने वाली इंपोर्टेड हुकूमत के सरपरस्तों को कौम के संगीन नुकसान का कुछ भी एहसास नहीं। सरपरस्तों की बात की है उन्होंने, न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और जब उन्होंने करना हो तो फिर वो कर देते होते हैं। और आपको याद होगा अभी 1-2 दिन पहले फवाद चौधरी ने कहा है कि वो मिस्टर एक्स और वाई जो थे वो जेड हो गए हैं, यानी कि वो ख़त्म हो गए हैं। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, बट यू स्टिल थिंक कि वो फैक्टर अभी काम कर रहा है? एक ट्वीट में उन्होंने किया, ये काम करना ही होता तो सर पहले कर लेते ना। माय क्वेश्चन इसके लॉजिक ये कहता है कि अगर उन्होंने करना ही होता
तो वो इमरान खान को सीटें 15 की 15 तो ना उठा के दे देते ना, 20 में से 15। अब जो इतना मुश्किल काम हो गया है तो पहले वो उसको कर लेते, करना होता। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूं, जो आपने ट्वीट पढ़ी बिल्कुल ठीक ट्वीट पढ़ी, लेकिन दूसरी इंग्लिश में ट्वीट है जिसमें न्यूट्रल का जिक्र है, और ये मेरे सामने उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ है और मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो न्यूट्रल का जिक्र उन्होंने आज भी किया। फिर मैंने अंग्रेजी वाला नहीं, मेरे सामने उर्दू वाला ट्वीट है। ठीक है, जी, ठीक है, पढ़ दें, आप पढ़ दें, कोई बात नहीं, पढ़ दें अगर आपके सामने है तो। मेरे सामने है तो मैं अभी आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ है खान साहब की ट्वीट का। Isn't destruction of our democracy, constitution and nation's morality a fit case for Somoto action? Are the neutrals not realizing how our beloved country is literally being destroyed on all fronts by the imported government brought in through US regime change conspiracy? ये खान साहब की एग्जैक्ट ट्वीट है।